जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपने बहुत सारे लोगों को ये सुना होगा कि जी 10 किलो 15 किलो 20 किलो वज़न कम किया जा सकता है। और क्या ये सिर्फ सेलिब्रिटीज़ का ही राज है या क्या ये सच है? आज हम इस बात से आपको जानकारी देंगे, आपको इसके बारे में बताएंगे और आपको इस बारे में बताएंगे कि ओज़ेम्पिक जो एक इंजेक्शन है और एक मोंजारो इंजेक्शन है, ये दोनों क्या सिर्फ वेट लॉस के लिए हैं या ये शुगर के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। और हम आपको सबसे एंड पे एक अहम बात बताएंगे कि इन इंजेक्शन का कोई साइड इफ़ेक्ट भी है या नहीं है, या कितनी डोज इसकी इस्तेमाल करनी चाहिए। आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड है, लोग अक्सर आपको कहते आप देखते होंगे कि लोगों ने बहुत सारा वेट कम किया है, 10 किलो 15 किलो 20 किलो और बहुत जल्दी वेट अपना कम किया है। क्या ये सच है? क्या ऐसी जादुई इंजेक्शन, ऐसी जादुई मेडिसिन अवेलेबल है या नहीं है? आज हम आपको इसके बारे में जानकारी देंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। मैं हूं माहिर अद्वियात डॉक्टर मोहम्मद इमरान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हेल्थ केयर बाय डॉक्टर मोहम्मद इमरान। अगर जो शख्स मेरे चैनल पे न्यू है वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आप तक अच्छी से अच्छी वीडियो पहुंचती रहे। हम आप तक हेल्थ के हवाले से नई रिसर्च बेस्ड और अथेंटिक वीडियो आप तक पहुंचाते रहते हैं और आप तक हकीकत के जो है वो उस तक पहुंचाते हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं ये दो इंजेक्शन मार्केट में बहुत ज़्यादा इनके बारे में आप सुनते हैं, ओज़ेम्पिक और मोंजारो। क्या ये इंजेक्शन, इनके कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं या नहीं, इनका क्या इस्तेमाल है, आज हम इसकी बात करते हैं। तो अगर हम इनकी बात करें ओज़ेम्पिक और मोंजारो की, तो ओज़ेम्पिक इंजेक्शन के अंदर जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है उसे सेमाग्लूटाइड कहा जाता है और जो मोंजारो है उसके अंदर जो एक्टिव है उसे टर्जीपाइड कहा जाता है। तो ये दोनों इंजेक्शन जो है GLP-1 यानी GLP-1 और जो दूसरा इंजेक्शन है मोंजारो, ये GLP-1 के साथ GIP दोनों जो हार्मोन्स हैं, दो जगह हैं, दो रिसेप्टर्स हैं जहाँ पे ये एक्टिवेट होते हैं और ये इफ़ेक्ट करते हैं। अब हम ये जो GLP-1 किसे कहते हैं, यानी GLP-1 का मतलब है ग्लूकागॉन लाइक पेप्टाइड, यानी GLP-1 और GIP यानी ग्लूकोज डिपेंडेंट इंसुलिनोट्रोपिक जो है पॉलीपेप्टाइड, ये जो है ये दो हार्मोन्स हैं, उनकी जगह पे ये उनके एगोनिस्ट हैं ये दोनों मेडिसिन्स। अगर हम बात करें कि इनके मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन क्या है, तो मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन जो है इनका सबसे पहला जो मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन है वो ये है कि जब हम पहले हम अंडरस्टैंड कर लें, जब हम खाना खाते हैं तो हमारा सिर्फ मैदा ही नहीं, हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वहाँ से एक मैसेज आता है, वहाँ पे जो उसके डोडेनम पार्ट है, जजनम पार्ट है या उसका डोर्सल पार्ट है, वहाँ से GLP-1 वहाँ पे एक जो है वो केमिकल रिलीज़ होता है, वहाँ पे रिसेप्टर K सेल है या वहाँ से जो रिसेप्टर रिलीज़ होते हैं वहाँ से GLP-1 और GIP जो है वो ये केमिकल जो है वो रिलीज़ होते हैं। ये किसको मैसेज देते हैं? ये सबसे पहले पेंक्रियाज को, हमारे लबे को मैसेज देते हैं कि भाई खाना है, उसके अंदर ग्लूकोज है और ग्लूकोज की तादाद के मुताबिक आप इंसुलिन प्रोड्यूस करें, यानी बीटा सेल को ये कहते हैं कि आप इंसुलिन पैदा करें ग्लूकोज की मकदार को, यानी ये ग्लूकोज डिपेंडेंट है। इसका मतलब है कि हाइपोग्लाइसीमिया से बचाते हैं। नंबर 2, ये अल्फ़ा सेल पेंक्रियाज का है, उसके ऊपर इफ़ेक्ट करते हैं और अल्फ़ा सेल क्या करता होता है, वो ग्लूकागॉन एक हार्मोन है उसको प्रोड्यूस करता है। ग्लूकागॉन लिवर को मैसेज देता है कि भाई ग्लूकोज मज़ीद प्रोड्यूस करो, तो ये क्या करते हैं, ग्लूकागॉन को सप्रेस करते हैं अल्फ़ा रिसेप्टर के ऊपर ताकि भाई जी मज़ीद ग्लूकोज प्रोड्यूस ना करें, जिसकी वजह से ग्लूकोज की मकदार कंट्रोल रहती है, आपकी शुगर जो है वो कंट्रोल रहती है। नंबर 3, ये हमारे स्टमक के ऊपर उसको एम्प्टिंग करने में यानी उसको खाली करने में स्लो प्रोसेस कर देते हैं कि भाई पेट जो है वो फुल रहता है, जिसकी वजह से ग्लूकोज की तादाद नहीं बढ़ती। नंबर 4, ये हमारे ब्रेन को मैसेज देते हैं, हाइपोथैलेमस वाले पार्ट को, कि भाई मज़ीद जो है वो भूख का हार्मोन प्रोड्यूस मत करें क्योंकि पेट फुल का उसको मैसेज देते हैं, तो जिसकी वजह से हमें भूख का एहसास नहीं होता, जिसकी वजह से लोगों को शुगर जो कम लगेगी तो मज़ीद
जो है वो ग्लूकोज इंक्रीज़ नहीं होगा। जब ग्लूकोज इंक्रीज़ नहीं होगा तो इंसुलिन रेजिस्टेंस नहीं होगी, शुगर नहीं हाई होगी, और ओबेसिटी यानी मोटापा आपका कंट्रोल होगा। शुरू में ये दोनों इंजेक्शन ओज़ेम्पिक और जो है मोन्जोआरो, ये इंजेक्शन जो है वो डायबिटिक टाइप 2 के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। लेकिन जब डॉक्टरों ने इसके ऊपर साइंटिफिकली रिसर्च हुई, देखा कि इससे वेट बहुत ज़्यादा रिड्यूस होता है, तो ये आजकल ओबेसिटी के लिए, वेट लॉस के लिए बहुत ज़्यादा सेलिब्रिटी इसका इस्तेमाल करते हैं। उनकी खूबसूरती का राज उनके वेट लॉस का ये 2 इंजेक्शन है। अब हम बात करेंगे कि ओज़ेम्पिक और जो मोन्जोआरो है, इन दोनों में क्या फ़र्क है। ओज़ेम्पिक के अंदर सेमाग्लूटाइड है, जिस तरह हम ऑलरेडी बता चुके हैं, उसका जो एक्टिव है, और जो मोन्जोआरो है इसका जो एक्टिव है वो टर्ज़िपाइड है। टर्ज़िपाइड और ये जो सेमाग्लूटाइड है, ओज़ेम्पिक है, वो सिर्फ GLP-1 को एक्टिवेट करता है, और जबकि ये 2 स्टेशन को एक्टिवेट करता है। GLP-1 जो टर्ज़िपाइड है, GLP-1 और GIP यानी 2 चैनल को 2 हार्मोन की जगह को एक्टिवेट करता है। तो लिहाजा जो ओज़ेम्पिक और मोन्जोआरो को अगर आप कंपेयर करते हैं, तो जो टर्ज़िपाइड है वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव है फॉर वेट लॉस, फॉर शुगर कंट्रोल एज़ कंपेयर टू ओज़ेम्पिक। और अगर हम इनकी बात करें कि ये इनकी डोज़ जो है वो क्या है, इनिशियली डोज़ याद रखिएगा बिल्कुल स्मॉल डोज से शुरू करते हैं। डॉक्टर की हदायत के बगैर आपने ख़ुद से इस्तेमाल नहीं करने। आपने जो, अगर हम ओज़ेम्पिक की डोज़ की बात करें तो ये शुरू में इसका 0.25 मिलीग्राम 4 हफ्ते के लिए आपने यूज़ करना है। उसके बाद अगले जो 4 हफ्ते यानी अगले मंथ से आपने 0.5 मिलीग्राम तक जाना है। इसी तरह आपने 0.25 बढ़ाते जाना है, और ये मैक्सिमम आपने 2 मिलीग्राम से अबव जो है वो नहीं जा सकते। उसके बाद उसके साइड इफ़ेक्ट्स आ सकते हैं। हम आगे साइड इफ़ेक्ट्स की भी बात करेंगे कि इनके कौन से मेन साइड इफ़ेक्ट्स हैं। उसके बाद अगर हम टर्ज़िपाइड की बात करें, जिसका नाम मोस्टली जो ब्रांड है मोन्जोआरो के नाम पे है, तो इसके अंदर इसकी जो इनिशियल डोज़ है वो 2.5 मिलीग्राम है। पहले 4 हफ्ते में 2.5 मिलीग्राम जो है वो डोज़ दी जाती है। 4 हफ्ते के बाद डॉक्टर की हदायत के बाद आपने अगले 4 हफ्तों के लिए आपने 2.5 मज़ीद बढ़ा देनी है, जो 5 मिलीग्राम तक चली जाएगी। इसी तरह फिर 2.5 बढ़ानी है अगले 4 हफ्तों के लिए, 7.5 तक चली जाएगी। इस तरह अगले 4 हफ्तों के लिए आपने 2.5 बढ़ानी है, जो कि आपकी 10 मिलीग्राम तक चली जाएगी। इसी तरह अगले फिर 4 हफ्ते के लिए आपने 2.5 बढ़ानी है, वो 12.5 चली जाएगी। और इसी तरह नेक्स्ट डॉक्टर मैक्सिमम आपको 15 मिलीग्राम तक यूज़ करवा सकता है। लेकिन आपकी हिस्ट्री को, आपकी फ़िज़िकल स्टेटस को देखते हुए, आपकी हेल्थ को देखते हुए, ये क्वालिफाइड डॉक्टर जो इस चीज़ को समझता है उसकी निगरानी में ये इंजेक्शन इस्तेमाल किए जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि ये इंजेक्शन लगते किधर है। ये एब्डोमेन यानी पेट के अंदर इस इंजेक्शन का इस्तेमाल होता है, या थाई के अंदर इस्तेमाल हो सकता है, अपर आर्म में भी इसका इस्तेमाल हो सकता है। तो ये इंजेक्शन हफ्ते में 1 दिन सेम डे आपने यूज़ करना है, यानी नेक्स्ट आपने सेम डे को इस्तेमाल करना है। ये खाने के बाद भी इस्तेमाल कर सकते हैं, खाने से पहले भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बहुत अच्छे इफ़ेक्ट्स हैं। वेट लॉस होता है, शुगर को भी कंट्रोल करता है, सिर्फ वेट लॉस नहीं करते, आपकी शुगर को भी कंट्रोल करते हैं, और लिवर की प्रोटेक्शन के लिए भी बेस्ट है। यानी जिगर का कार्डियोवास्कुलर जो सिस्टम्स है, हमारे हार्ट का जो सिस्टम है, हार्ट अटैक से भी बचाते हैं, और कुछ ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने में ये हेल्पफुल है। लिपिड को इन फ्यूचर भी इसके ऊपर रिसर्च है कि ये लिपिड को भी कंट्रोल रखने में हेल्पफुल साबित होता है, यानी फैटी लिवर से भी बचाते हैं। तो ये इंजेक्शन जो है, अब हम बात करते हैं कि इनके साइड इफ़ेक्ट्स कौन से हैं। सबसे कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स जो है वो वोमिटिंग है, डायरिया यानी मोशन लग सकते हैं, कब्ज़ हो सकती है, बहुत कॉमन है, और वोमिटिंग बहुत ज़्यादा हो सकती है। इसके अलावा जो है GIT डिस्टर्ब रह सकता है, गैस ब्लॉटिंग, हार्ट बर्न यानी पेट के जो प्रॉब्लम है वो शुरू हो सकते हैं। इसके अलावा अगर जो कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हैं उनमें यह है कि बाज़ का ये गाल ब्लेडर की वजह बन सकते हैं, यानी गुर्दे की पत्थरी की वजह बन सकते हैं। इसके अलावा आपके पेंक्रियाज जो लब है उसमें पेन हो सकता है, स्वोलन हो सकती है। इसके अलावा आप आइज़ जो है जो ये इंजेक्शन इस्तेमाल करते हैं, उनकी आई जो है, उनकी विजन जो है उसको डिस्टर्ब कर सकते हैं, आँख के ऊपर इनका जो है वो इफ़ेक्ट्स हो सकता है। तो इनका इस्तेमाल बड़े एहतियात के साथ कर सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम सीवियर होने शुरू हो जाए, ख़ासकर आपकी वोमिटिंग बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो जाए,
और वोमिटिंग रुकने का नाम ना ले, या डायरिया बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो जाए, तो उससे क्या होता है कि आपके किडनी डैमेज हो सकते हैं, किडनी के ऊपर ज़ख़म हो सकते हैं। तो इसलिए अगर बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाए तो आपने डोज़ नहीं बढ़ानी, आपने ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना, आपने इमीडिएटली डोज़ को रोकना है और आपने अपने क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाना है, उसे आपने अपना बताना है ताकि डॉक्टर जो है आपको बर वक्त ट्रीट कर सके, क्योंकि इससे साइड इफ़ेक्ट बढ़ सकते हैं। आपके गॉल ब्लैडर में प्रॉब्लम हो सकता है, पैंक्रियाज का हो सकता है, या किडनी के फेलियर होने के चांसेस हो सकते हैं। लेकिन इसके इस्तेमाल से पहले डॉक्टर आपसे ये हिस्ट्री ज़रूर लेगा कि कहीं आपको मेडुलरा यानी जो है उसकी कार्सिनोमा तो नहीं है, MTC जिसे कहा जाता है, मेडुलरा थायराइड कार्सिनोमा, यानी कोई कैंसर की हिस्ट्री तो नहीं है। और दूसरा MEN2 जिसे कहा जाता है, उसकी हिस्ट्री डॉक्टर लेगा कि कोई कि MEN2 में क्या होता है, एंडोक्राइन, मल्टीपल एंडोक्राइन जो है वो न्यूप्लेजिया हो जाता है, यानी जिसमें बहुत ज़्यादा कैंसर के सिंड्रोम, आपका एंडोक्राइन सिस्टम जो है वो बहुत ज़्यादा मल्टीपल ग्लैंड प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है, अनकंट्रोल्ड, यानी ग्लैंड बेतहाशा हार्मोन प्रोड्यूस होने शुरू हो जाते हैं। ये भी एक कैंसर की टाइप है। तो अगर कोई ऐसी डिजीज़ है तो ऐसे पेशेंट को ये रिकमेंड नहीं किए जाते। इसके अलावा डॉक्टर आपकी हिस्ट्री मज़ीद लेता है आपके JIT के हवाले से, या आपके कोई किसी किस्म का और प्रॉब्लम है तो डॉक्टर आपको आपने ख़ुद से ये इंजेक्शन इस्तेमाल नहीं कर सकते। याद रखिएगा, ये क्वालिफाइड पर्सन डॉक्टर की इजाज़त के बगैर आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स में कॉमन आपको ऑलरेडी बता देंगे। तो अगर इन दोनों का मुवाजना हम कर रहे हैं तो इनमें बेस्ट जो है वो जिसे टर्जीपाइड कहा जाता है, टर्जी है, जिसका जो मेन ब्रांड नेम है वो मोंजारो है। हम किसी ब्रांड की कोई तशहीर नहीं कर रहे, ओज़ेम्पिक से बेस्ट है। लेकिन इसके साइड इफ़ेक्ट भी उससे ज़्यादा है ओज़ेम्पिक से। तो उसी तरह क्योंकि ये 2 चैनल को एक्टिवेट करता है, तो ये आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है, बहुत ज़्यादा सेलिब्रिटी इसका यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा। तो इन दोनों की इंफॉर्मेशन के बगैर, नॉलेज के बगैर आपने ख़ुद से इस्तेमाल नहीं करने। बहुत शुक्रिया।